मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वैसे तो आप कांग्रेस पार्टी के जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये वो कांग्रेस पार्टी है जो शायद 140-50 साल पुरानी है। और आपने असम में मुसलमानों के सामने क्या बयान दिया है कि आपकी नमाज में ये लिखा है कि अगर आपके सामने से जहरीला सांप जा रहा हो तो आप अपनी नमाज छोड़कर जो है आप जहरीले सांप को मारिए। अगर आपकी नमाज पूरी नहीं भी होती तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जहरीले सांप को मारिए। और आरएसएस और बीजेपी जो है वो जहरीले सांप है, आप सबने उनको जो है मिलकर मारना है। आपकी विचारधारा अगर नहीं मिलती है बीजेपी और आरएसएस से तो इस तरीके के घटिया बयान देंगे? मतलब क्या सोचकर आपने ये बयान दिया है? सीधा किलिंग की बात करी आपने कि आरएसएस और बीजेपी वाले जहां मिले उनको मार दीजिए। इतनी पुरानी पार्टी के इतने पुराने अध्यक्ष से इतने साल हो गए आपको पॉलिटिक्स में, इतनी घटिया बयानबाजी की उम्मीद नहीं थी। चलिए, अब आप इस तरीके की बयानबाजी पे आ ही गए हैं तो मैं भी आपको बताता हूं कि कितने तरीके के सांप होते हैं और कौन से सांप को मारना चाहिए। पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि कितने तरीके के सांप होते हैं। तो पहले तरीके का जो सांप होता है वो होता है अजगर, पाइथन। अजगर जो होता है ना, वो जमीन पे पड़ा रहेगा या ऊपर पेड़ पर जो है वो डाली पर लटका रहेगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। बंदर उसके ऊपर जो है कूद के चले जाए, गिलहरी चली जाए या कोई और छोटा मोटा सांप चला जाए, चूहा चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है उसको। लेकिन जब उसको भूख लगती है या उसको ज्यादा परेशान किया जाता है तो भाई साहब वो अपने आगे आने वाले बंदे को है ना बिल्कुल नहीं छोड़ता, उसको निगल जाता है पूरी तरीके से। अब आपको पता है मोदी और अमित शाह कौन है? मोदी और अमित शाह है ना, वो अजगर है, अजगर। जब तक उनको ना छेड़ो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा मोटा अगर उनके ऊपर से जरा सा कूद के चले भी गए तब भी कोई दिक्कत नहीं है कि कुछ भी उनके ऊपर इल्जाम लगा दो कि इसके डिग्री फर्जी है या ये तड़ी पार है या और भी कुछ इल्जाम लगा दो उनके ऊपर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब उनका दिमाग सनक जाता है तब वो ऐसा एक्शन लेते हैं कि पूरी की पूरी पार्टी खा जाते हैं। यकीन ना हो तो आप पूछ सकते हैं उद्धव भाऊ ठाकरे से। महाराष्ट्र में है, आप ही के साथ गए थे, उसके बाद से उनकी पार्टी बर्बाद होना शुरू हुई है। एक बार दिमाग सनका, पूरी पार्टी से हाथ धोना पड़ा। नहीं यकीन आता दूसरा तो शरद पवार से पूछ लो। शरद पवार ने भी उनको जो है बड़ा चाणक्य बन के जो है धोखा देने की कोशिश करी। अमित शाह ने उनको भी लाइन पे ले आए, उनकी भी पार्टी तोड़ दी अजीत पवार के साथ मिलके जो है। और भी आपको ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो अजगर होता है इस तरीके का, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे उन दोनों का आप। जितना बोलना है बोलते रहो, लेकिन जिस दिन उनकी सनक गई ना उस दिन आपका परिवार भी पॉलिटिक्स से गायब, राजनीतिक संन्यास लेना पड़ेगा आपको। और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी भी, आपकी खुद की कांग्रेस पार्टी कितनी जगह पे तोड़ चुके हैं वो। मेरे से ज्यादा तो खैर आपको ही पता है, आपको शायद गिनती भी भूल चुके होंगे कि कितने कांग्रेसी सांसद और एमएलए तोड़े हैं उन्होंने। दूसरे तरीके के जो सांप होते हैं ना वो होते हैं करेत, या फिर आप कह लीजिए कोबरा, किंग कोबरा। उनको जरा सा छेड़ो, उनकी पूंछ पे जरा सा पैर रखो भाई साहब, फट आपको काटेंगे। 1 सेकंड नहीं लगाएंगे आपको काटने में, बाद में सोचेंगे कि उसका हश्र क्या होगा। ये हैं भाई साहब आपके योगी आदित्यनाथ जी और हिमंत विश्व शर्मा जी। इन सांपों से हमेशा डर कर रहना चाहिए। आपने अभी हिमंत विश्व शर्मा के परिवार के ऊपर अटैक किया, उनकी पत्नी के ऊपर अटैक किया, एकदम से पलट करके आए ना। पवन खेड़ा अब जो है भागता फिर रहा है, कांग्रेस शासित राज्यों में उसको जो है छुप कर रहना पड़ रहा है कि असम की सरकार आएगी और आके मुझे जो है वो पुलिस आके मुझे गिरफ्तार कर लेगी। दिल्ली से भी भाग गया, आसाम से भी भाग गया, अब हैदराबाद में कहीं पे छुपा हुआ है। अब सुनने में आ रहा है कि शायद हैदराबाद से भी भाग के वो शायद कर्नाटका चला गया है। सिद्धरमैया और आपका वो जो दूसरा जिसके रिजॉर्ट्स हैं डीके शिव कुमार, उसके रिजॉर्ट में जाके छुप गया है। मुंह छुपाता फिर रहा था वो गाड़ी में, अपनी ही गाड़ी में। वैसे बड़ा चौड़े होके जो है बोल रहा था, मैं सिपाही हूं, मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं, मैं कांग्रेस का सिपाही हूं। कहां गया भैया उसका जो दम था? अब क्यों नहीं सामने आ रहा? एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी जो एप्लीकेशन दे दी। अरे भैया दम है कि तुमने इल्जाम लगाए वो सही है तो ठोक के खड़े हो ना।
गौरव गगई के ऊपर हेमंत विश्व शर्मा ने जो है इल्जाम लगाए थे कि उसकी बीवी का पाकिस्तानी जो है वो कुछ एम्बेसीज वालों से जो है संपर्क है, कई बार पाकिस्तानियों के लिए जासूसी कर चुकी है भारत की। दम होता गौरव गगोई में तो वो आके बिल्कुल अटैक करता, बिल्कुल केस करता हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर, लेकिन नहीं किया ना, क्योंकि आरोप कहीं ना कहीं कुछ हिसाब से सच्चे हैं। अच्छा, अब तीसरे तरीके के सांप होते हैं भाई साहब, जो कि होते हैं देश के गद्दार, हिंदू विरोधी। ऐसे लोगों को जो है 100% पॉलिटिकली खत्म कर देना चाहिए, पॉलिटिकली उनको मार देना चाहिए। उनकी भारत की राजनीति में कोई जगह नहीं है, क्योंकि वो रहते भारत में हैं और गुणगान गाते हैं वो पाकिस्तानियों के, मुस्लिम परस्त होते हैं ऐसे लोग। इन लोगों का तो पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर देना चाहिए। और भले ही आप समझें या ना समझें, जनता जो है बहुत समझदार है, वो मेरा इशारा समझ रही है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। उन लोगों को भारत में रहने का अधिकार ही नहीं है जो पाकिस्तानी परस्त हैं, उसमें कुछ बॉलीवुड के लोग भी शामिल हैं। अब बॉलीवुड वालों का पॉलिटिकल कैरियर तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उनका जो है फिल्मी कैरियर जरूर खत्म किया जा सकता है। तो जनता मेरे इशारे पूरे तरीके से समझ रही है। बिल्कुल यही होना चाहिए उन लोगों के साथ और आप जैसे लोगों के साथ जो कि हिंदू विरोधी हैं, मुसलमान परस्त हैं और भारत विरोधी हैं। ऐसे सांपों को तो कुचल कुचल कर मार देना चाहिए पॉलिटिकली। मैं अभी भी ये नहीं कह रहा हूं कि जान से मार देना चाहिए, पॉलिटिकली मार देना चाहिए, फिल्मों के हिसाब से मार देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की भारत जैसे देश में, भारत जैसे गौरवान्वित देश में इन लोगों की बिल्कुल भी जगह नहीं बनती है। और मैं सभी देशवासियों से अपील करूंगा कि जो कल तो खैर अब आज जो है वो मतदान हो चुका है असम में, केरल में और पौंडीचेरी में। तमिलनाडु और आपके वेस्ट बंगाल में जो है वो बचे हुए अभी चुनाव। यहाँ की जनता जो है ऐसे लोगों को उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दे, कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों का साथ देने की। और मैं तो मुसलमानों से भी अपील करूंगा भाई साहब, अगर सच में वो चाहते हैं कि भारत के लोगों को उनको बार बार प्रूव ना करना पड़े कि वो देशभक्त हैं, तो यही मौका है। जो लोग देश के नहीं हो सकते वो किसी के नहीं हो सकते, वो ना हिंदुओं के हो सकते हैं ना मुसलमानों के हो सकते हैं। जब देश के नहीं है तो भाई साहब किसी भी कौम के कैसे हो जाएंगे। इसीलिए इन लोगों का तो पॉलिटिकल कैरियर खत्म करना बनता ही है। तो सभी देशवासियों से मैं अपील करता हूं भाई साहब, मेरी वीडियो अगर आपने अंत तक देखी है, इन सबका पॉलिटिकल कैरियर जो है खत्म कर दीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा अगर नहीं करा है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि इन लोगों के कान तक मेरा वीडियो पहुंच जाए, इन लोगों को समझ में आ जाए कि देश की जनता जो है जाग चुकी है, पिछले 12 सालों से लगातार जागती आ रही है। अब इन लोगों की जो ये कारस्तानी है ना, ये छुपेंगी नहीं। इन लोगों को बर्बाद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी लोगों का दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।